on electrochemistry. Now we will see about the electrode potential and cell potential. A galvanic cell is composed of two half cells, each consisting of electronic and electrolytic conductors in contact. What are electronic conductor and electrolytic conductors? You have seen in previous lectures. Galvanic cell कैसे बनता है? It is composed of two half cells. अब ये दो हाफ सेल है, इसमें क्या रहेगा? वन हाफ सेल consist of one container and salt solution is taken, and in that salt solution a metal strip is immersed. It is one half cell. Like this the another half cell is present. अब जब इन दोनों हाफ सेल्स को यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे, एट दैट टाइम वी विल गेट अ कंप्लीट सेल, गैल्वेनिक सेल. लास्ट टाइम देखा है हमने. व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द नोटेशन, फॉर्मुलेशन, ये सब हमने लास्ट टाइम देखा है. हाउ विल यू राइट द सेल, ओवरऑल सेल रिएक्शन एंड नोटेशन ऑफ द सेल. गैल्वेनिक सेल दो हाफ सेल से मिलकर बनेगा एंड ईच कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, and at the surface of separation of solid metal and solution there exists difference of electrical potential. अब एक हाफ सेल में एक मेटल रहेगा which is in the form of strip और एक सॉल्यूशन रहेगा which is the salt solution. अब ये सॉलिड स्टेट में है मेटल और जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड स्टेट में, तो इनका जो सरफेस रहेगा, सरफेस ऑफ सेपरेशन, उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट होगा. देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface is the electrode potential. electrode potential अगर डेफिनेशन कोई पूछे आपका आंसर क्या रहेगा? The potential difference established due to electrode half reaction occurring at the electrode surface is the electrode potential. अब यहाँ पे जो पोटेंशियल रहेगा वहाँ एक जो सरफेस ऑफ सेपरेशन रहेगा सॉलिड मेटल का और सॉल्यूशन का, वहाँ पे डिफरेंस रहेगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का. अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोड पर जो रिएक्शन होगा, आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड मेटल एंड सॉल्यूशन. ये हर मर्तबा हमको ये नहीं बताना रहेगा. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोड हाफ रिएक्शन अकरिंग एट द इलेक्ट्रोड सरफेस. इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ अब ये जो पोटेंशियल रहेगा द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. द पोटेंशियल एसोसिएटेड विद रिडक्शन रिएक्शन इज द रिडक्शन पोटेंशियल. जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन होगा दैट पोटेंशियल विल बी रिडक्शन रिएक्शन. और जो ओवरऑल पोटेंशियल रहेगा सेल का दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इट इज नोन एज ईएमएफ. इसका फॉर्मूला लेते हैं हम. ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एनोड पर होगा और रिडक्शन कैथोड पर होगा. यहाँ बीच में प्लस का साइन लेंगे हम. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, इनका हम जब अलजेब्रिक सम लेंगे एट दैट टाइम वी विल गेट द सेल पोटेंशियल. अब यहाँ पे है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स. द स्टैंडर्ड cell potential is the algebraic sum of standard electrode potentials. The potentials which are measured at standard conditions. Last time we have seen about this. जो potential है standard condition पर, इसके लिए यहाँ पे ये E0 of cell is equal to E0 of oxidation plus E0 of reduction. यहाँ पे कैथोड और यहाँ पे
ये एनोड और यहाँ पे ये कैथोड। जो एनोड रहेगा इट इज़ निगेटिव टर्मिनल और जो कैथोड रहेगा इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। एंड इट इज़ इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा उसमें रिवर्स हो जाएगा। तो जब स्टैंडर्ड कंडीशंस पर जब हम सेल पोटेंशियल मेजर करेंगे दैट इज नोन एज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब जब यहाँ पे the standard conditions are 1 mole concentration of solution, 1 atmosphere pressure for gases, solids and liquids in pure form, and the temperature is 25 degrees C. These are the standard conditions. Now, the voltage measured under these conditions is called standard potential, that is represented by E0, and according to IUPAC convention, standard potential of an electrode is taken as the standard reduction potential. The cell potential is now written in terms of standard potential of the electrodes as E0 of cathode minus E0 of anode. रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में अगर हम लिखेंगे ये जो इक्वेशन है इट इज़ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, बीच में प्लस का साइन। इस फॉर्मूले में जब आप देखेंगे E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, दोनों पोटेंशियल्स रिडक्शन पोटेंशियल्स हैं। कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, यहाँ पे कैथोड पहले लिखा जाएगा, यहाँ भी रिडक्शन रहेगा पोटेंशियल, यहाँ पे बीच में माइनस साइन रहेगा एनोड पर। E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, ठीक है। यहाँ पे आप राइट हैंड इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, और बीच में यहाँ पे आपको माइनस साइन देना रहेगा। अब व्हेन द गैल्वेनिक सेल ऑपरेट्स, जब भी गैल्वेनिक सेल ऑपरेशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड एट द एनोड एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू एक्सटर्नल सर्किट टू द कैथोड। Then the cell potential is the force that pushes electrons away from anode and pulls them towards the cathode where they are consumed. ये जब सेल गैल्वेनिक सेल जब ऑपरेशन में आएगा तो ये पूरा प्रोसेस उसके अंदर होगा। E0 ऑफ सेल कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे व्हेन बोथ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आर गिवन। रिडक्शन वर्ड को भी यहाँ पे निकाल दिया गया है, सिर्फ यहाँ पे वर्ड्स यूज किए गए हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड दैट इज राइट हैंड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एनोड दैट इज लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ सेल पोटेंशियल ऑन कॉन्सेंट्रेशन, नर्स्ट इक्वेशन। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इक्वेशन डिराइव करना है, प्रॉब्लम में आता है, एमसीक्यू में 1, 2, 3 मार्क के क्वेश्चंस इसके ऊपर बनते हैं नर्स्ट इक्वेशन पर। नाउ कंसीडर दिस जनरल रिएक्शन A plus B gives C and D. इट इज द जनरल रिएक्शन। अब यहाँ पे जो सेल वोल्टेज है, द सेल वोल्टेज इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, E of cell is equal to E0 of cell minus RT upon NF ln concentration of C power C into concentration of D power D upon concentration of A power A into concentration of B power B is equal to E0 of cell minus 2.303 RT upon NF। इस ln को हमको log to the base 10 में कन्वर्ट करना है, हमको कैलकुलेशन लॉग टेबल से करना रहता है, और अपने पास जो लॉग टेबल है उसमें बेस 10 के फॉर्म में दिए गए हैं, इसलिए इस नेचुरल लॉगरिथम को, और इट इज लॉग टू द बेस ई, इट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू लॉग टू द बेस 10 बाय मल्टीप्लाइंग दिस लॉग बाय 2.303। you know very well all these things, so it is our equation number 1 where what is n is equal to moles of electrons used in the reaction, F is equal to Faraday is equal to 96500 coulomb, temperature है ये, T is temperature in Kelvin, R is the gas constant which is 8.314 joules per Kelvin per mole. If the temperature is 25 degrees C,
then 2.303 RT upon F is equal to 0.0592 वोल्ट। R की वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर लेंगे यहाँ पे केल्विन 298 केल्विन, F की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम 96500। जब हम इन तमाम को सॉल्व करेंगे वी विल गेट 0.0592 वोल्ट। Therefore, the equation 1 becomes E of cell is equal to E0 of cell minus 0.0592 upon n log to the base 10 of concentration of C power C into concentration of D power D upon concentration of A power A into concentration of B power B. Equation 1 और 2 it is the Nernst equation। ठीक है, अब write the Nernst equation and explain the terms involved in it। आपको इस इक्वेशन को लिखना है और ये इतना पार्ट यहाँ से यहाँ तक लिखना रहेगा। इक्वेशन लिखने की 1 मार्क और इतना एक्सप्लेन करने के लिए 1 मार्क। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बना, या सिर्फ क्वेश्चन पे आया तो सेक्शन ए में क्वेश्चन बन सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में यहाँ पे या तो MCQ में बन सकता है या तो फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन बन सकता है ये। और अगर 2 मार्क का आया तो एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन लिखना है और इसमें जो टर्म्स हैं इनके बारे में लिखना है, किसको क्या कहा गया है। Therefore, ये जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 ये दोनों नर्स्ट इक्वेशंस हैं। द फर्स्ट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशंस। इट इज नर्स्ट राइट हैंड साइड ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। इसमें फर्स्ट टर्म है E0 ऑफ सेल, इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन। इसके ऊपर भी 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा स्टैंडर्ड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिकल कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा फर्स्ट टर्म ऑन द राइट साइड ऑफ द नर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड टर्म इज द करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। ये यहाँ से यहाँ तक इट इज द सेकंड टर्म, इसको कहा जाएगा करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस। क्वेश्चन ऐसा बनेगा जिसका आंसर रहेगा करेक्शन फॉर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस या जिसका आंसर रहेगा सेकंड टर्म। ये इसके ऊपर 1 और 2 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं ये इतने पार्ट पर। नाउ द सेल पोटेंशियल इक्वल्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल इफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर 1 मोल ईच। अगर हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा 1 मोल, ये सब। देयरफॉर E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल। E of cell becomes equal to E0 of cell. Nernst equation can be used to calculate the cell potential and the electrode potential. सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स्ट इक्वेशन का यूज होता है। ये सब प्रॉब्लम में 1, 2, 3 मार्क का प्रॉब्लम बनता है। थ्योरी पार्ट में भी बनता है, न्यूमेरिकल्स में भी नर्स्ट इक्वेशन पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और आते हैं ये क्वेश्चंस अक्सर आए हुए हैं बोर्ड में। नाउ अब यहाँ कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, इस सेल को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर दिस सेल। लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड है दैट इज एनोड, राइट साइड पे जो इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम उसको लेफ्ट साइड में रखा जाता है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा इट इज एट राइट हैंड साइड। इट इज द सेल फॉर्मूला, सेल नोटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। कैडमियम इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ Cd+2 आयन, ये Cu है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ Cu+2 आयन। अब इस पे सेल रिएक्शन, एनोड पर सेल रिएक्शन लिखना है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमको लिखना है। Cd in solid state gives Cd+2 by losing 2 electrons। यहाँ पे हमको लिखना है ऑक्सीडेशन एट एनोड, सिर्फ ऑक्सीडेशन आप लिखेंगे वो भी सही रहेगा। रिडक्शन एट कैथोड Cu+2 electrons gives Cu in solid state। ओवरऑल रिएक्शन हमको लिखना है
पहले भी हम देख चुके हैं, ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन टर्म कहीं नहीं आएगा। देयरफॉर n is equal to 2. n is number of electrons, and in this reaction n is equal to 2. Therefore E of cell is equal to E0 of cell minus 0.0592 upon 2. n की जगह 2 रख देंगे। log to the base 10 of, यहाँ जो ऊपर इक्वेशन में है ये सब प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है वो नीचे दिए हुए हैं। तो Cd प्लस 2 इट इज द प्रोडक्ट upon Cu plus 2, log to the base 10 of concentration of Cd plus 2 upon concentration of Cu plus 2, and it is at 25 degree C। concentration दिया रहेगा, दोनों आयंस का वैल्यूज रखना है, पहले यहाँ पे डिवाइड करना है, लॉग देखना है, फिर इसके साथ सॉल्व करना है, फिर प्लस माइनस का प्रोसेस यहाँ पे करना रहेगा। तो जो नर्स्ट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इस तरह मालूम करेंगे हम, यहाँ ओवरऑल सेल रिएक्शन हमको बताना है। सेकंड पार्ट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी आएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड रहेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोड दिया है यहाँ पे, कंसीडर दिस इलेक्ट्रोड Zn प्लस 2, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद Zn। जो प्योर मेटल है इट इज एट एक्सट्रीम राइट साइड, इट मीन्स दैट इट इज कैथोड, और कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। देयरफॉर द रिडक्शन रिएक्शन इज एज Zn plus 2 electrons gives Zn in solid state। E of Zn, यहाँ इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं आप, is equal to E0 of Zn minus 0.0592 upon 2 log to the base 10 of। अब प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे Zn है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे हम, और रिएक्टेंट साइड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। अब इसको ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है यहाँ कैलकुलेशन में, तो क्या करते हैं हम, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसको ऊपर लेके जाते, तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, एंड द इक्वेशन बिकम्स E of Zn is equal to E0 of Zn plus 0.0592 upon 2 log to the base 10 of Zn, concentration of Zn plus 2 at 25 degree C। ठीक है, इसको इस टर्म को हम पलट देंगे तो ये जो साइन रहेगा ये चेंज हो जाएगा। ये लॉग के साथ जब करते हैं तो यहाँ का ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। थर्मोडायनेमिक चैप्टर हमने देखा है, उसमें हमने देखा था गिब्स एनर्जी ऑफ सेल रिएक्शंस एंड सेल पोटेंशियल। Electrical work done in galvanic cell is the electricity passed multiplied by the cell potential। Electrical work is equal to amount of charge passed into cell potential। Charge passed is equal to NF coulombs। Electrical work is equal to NFE of cell। चार्ज पास की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे NF, और सेल पोटेंशियल में यहाँ पे E of cell लिख देते हैं हम। Electrical work done in galvanic cell is equal to decrease in Gibbs energy। Therefore, it means that it is minus delta G of the cell reaction। Therefore, electrical work is equal to minus delta G। ये electrical work left side में है, यहाँ पे electrical work left side में है। Left sides are equal, therefore right sides are also equal। Therefore, minus delta G is equal to NFE of cell। Delta G is equal to minus NFE of cell। यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, वी विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ अंडर स्टैंडर्ड स्टेट कंडीशंस डेल्टा जी जीरो इज इक्वल टू माइनस NFE0 ऑफ सेल। इट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन एक्सप्लेन्स व्हाई E0 ऑफ सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर रहेगा E0 ऑफ सेल या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब क्यों ये यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वी नो दैट डेल्टा G0 इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। इफ द स्टैचियोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ redox reaction is multiplied by 2, that is the amount of substances oxidized and reduced are doubled,
delta G0 doubles and moles of electrons transferred also doubled. लेफ्ट साइड से राइट साइड तक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना रहेगा, आइदर बाय 2, 3 जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा. नाउ we have this equation E0 is equal to E0 of cell is equal to minus delta G0 upon NF. अब ये जो डेल्टा G0 है इट बिकम्स डबल, N बिकम्स डबल, 2 यहाँ पे है, ये दोनों कैंसिल होकर वापस से हमको मिल जाएगा माइनस डेल्टा G0 अपॉन NF. Thus E0 of cell remains the same by multiplying the redox reaction by 2. It means E0 of cell is independent of amount of substance and it is the intensive property. ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, 2 मार्क या तो फिर 1 मार्क का क्वेश्चन इन सेक्शन ए. Now standard cell potential and equilibrium constant. The relation between standard gives energy change of the cell reaction and the standard cell potential is given by delta G0 is equal to minus NF E0 of cell. It is our equation number 1. And the relation between standard gives energy change of a chemical reaction and its equilibrium constant as given in thermodynamics is delta G0 is equal to minus RT ln K. thermodynamics में देखा है हमने ये. Now combining equations 1 and 2, as left sides are equal therefore right sides are also equal. Therefore इक्वेशन 1 का राइट साइड है माइनस NF E0 ऑफ सेल, इक्वेशन 2 का हमको मिलेगा माइनस RT ln K. Therefore E0 of cell is equal to RT upon NF ln K. This ln natural logarithm is to be converted into log to the base 10 by multiplying it by 2.303. Therefore our equation becomes 2.303 RT upon NF log to the base 10 of K 0.0592 अपॉन N. ये कहाँ से मिला? 2.303 RT अपॉन F. इसको हम सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 0.0592 अपॉन N log to the base 10 K at 25 degree C. K is the equilibrium constant. ये भी प्रॉब्लम में आता है, 2 मार्क का प्रॉब्लम ये बनता है. प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त वी विल सी ऑल दीज थिंग्स. Okay, thank you.